लाल की जय। वीरंजनी लाल महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। Ram Jai
श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जेहि सुमरत सिद्ध होहि गणनायक करिवर बदन। करहु अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण शरण। मूक होहि वाचाल पंगु चलहि गिरिवर गहन। जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। करहु सुमम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करनि कर। वंदौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापुधर। श्री राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर। आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। उत्तरकांड 102। सुन ब्यालारि काल कलि मल अवगुण आगार। गुणौ बहुत कल युग कर बिन प्रयास निस्तार। लाडली लाल की जय। पूर्व कथा के प्रसंग में अपन सुन चुके हैं। काल सुंदरी पक्षीराज जरोजी को कलयुग का वर्णन सुना रहे हैं कि कलयुग कैसा होगा। तो पीछे बहुत बड़ी कथा आप लोग सुन चुके, बहुत लंबे समय के बाद आज उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कलयुग कैसा होगा, बड़ी विलक्षण विलक्षण बातें कलयुग में हैं। पिछले दोहा में, ऊपर दोहा में कह रहे हैं, लघु जीवत संवत पंचदशा कल्पांत न नाश गुमान असा। लघु जीवन संवत पंचदशा कह रहे हैं कलयुग में जीवन तो लगभग 15 वर्ष का ही रह जाएगा। केवल
15 वर्ष रह जाएगा। और अहंकार कितना भरा होगा, मानो कल्प भर इनका शरीर बना रहेगा, नाश हो गई, मरेंगे ही नहीं, अजर अमर होकर के आए। इस प्रकार का अहंकार रहेगा जीवन में कलयुग के मनुष्य को। तो पंचदशा का तात्पर्य संत जन, विद्वत जन जैसा कहते हैं, अभी वर्तमान में कलयुग चल रहा है तो औसत आयु लगभग 60 वर्ष रहेगी। औसत आयु लगभग 60 वर्ष रह रही है। कहते हैं कि 30 वर्ष तो रात्रि के ही निकल गए, उसमें से 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, तो कितना बचा, 30 बचा। और 30 वर्ष जो बचा जीवन, उसमें कुछ बाल्य अवस्था निकल गई, 12-15 साल निकल गई कि नहीं, 12-15 साल वैसे ही निकल जा रही है पढ़ाई करते करते। तो शेष जीवन क्या जियोगे, 15 साल। तो इस सिद्धांत से भी ठीक बैठता है। और यथार्थ में अगर कुल 15 वर्ष का जीवन कहें तो वह भी अन्यथा नहीं है, क्योंकि अभी तो कलयुग का प्रारंभ है। अभी बीता ही कितना है कलयुग, अभी तो 5000 वर्ष बीते हैं। अभी तो बहुत, माने अभी तो शिशु अवस्था में है कलयुग। तो आगे जाकर के, और गोस्वामी जी महाराज ने जो लिखा है, तो लगभग 15 वर्ष की ही आयु रह जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक एक शब्द, एक एक बात कलयुग का जो वर्णन किया है, बहुत सा तो वर्तमान में आप देख लो, प्रगट में दिखाई देता है। आगे चौपाइयां दी हैं, कलिकाल विहाल किए मनुजा, नहीं मानत तो अनुजा तनुजा। समाचार पत्र उठा करके देखो, चाहे टीवी में न्यूज चैनल देखो, भरे पड़े हैं दुष्कर्मों के समाचार। ना कोई बहन मानता, ना कोई बेटी मानता है, कोई कुछ नहीं मानेगा। और ये प्रारंभ भी हो गया है। अपन न्यूज उठा करके देखो तो बाप बेटी के संबंध, भाई बहनों के संबंध, कह रहे कोई ये विचार नहीं रह जाएगा, बहन बेटी का कोई विचार ही नहीं रह जाएगा कहीं। इस प्रकार से पशुवत जीवन हो जाएगा कलयुग का। सब जाति कुजाति भय मंगता, जाति पाति सब नष्ट हो जाएगी। सब जाति कुजाति भय, कुजाति यानी जाति नष्ट हो जाएगी, वर्ण संकर हो जाएंगे। आगे आएगा या पीछे निकल गया होगा, भय वर्ण संकर सब, कलयुग में सब वर्ण संकर हो जाएंगे। कह रहे हैं कलयुग में संतोष तो किसी को रहेगा नहीं, और इसलिए भय मंगता यानी मांगने वाले भीख मांगने लगे। ऐसे भीख मांगने वालों के जैसी दशा हो जाएगी। अब आपको भरोसा नहीं होगा इस बात को, वाह ये बड़े बड़े लखपति करोड़पति ये क्या सब मांगने वाले, सब मांगने वाले हो जाएंगे, भीख मांगने वाले हो जाएंगे। एक छोटा सा प्रमाण है अपने पास अभी वर्तमान का। कुंभ के मेला में आप जाकर के देखो, तो कुंभ के मेला में जो बड़े बड़े सेठ दान करते हैं, ट्रकों से कोई कंबल बांट रहा है, कोई वस्त्र बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, तो बांटने वाला भी करोड़पति अरबपति होता है। और जब वो बांटता है तो हाथ फैलाने वालों में आपको अच्छे अच्छे करोड़पति दिखेंगे महाराज, जबकि वह बांटने वाले का लक्ष्य होता है कुंभ में पधारे संत महात्मा ले जाएं, कुंभ में
आए हुए जो भिखारी हैं वो ले जाएं, परंतु बड़े बड़े धनाढ्य लोगों को हाथ फैला के देखा। एक एक शब्द गोस्वामी महाराज का कलयुग का प्रत्यक्ष प्रकट में दिखाई देता है। जितना जो कुछ लिखा है रामचरितमानस की एक भी वाणी कोई अन्यथा नहीं। तो कह रहे हैं कलयुग का वर्णन सुनाते सुनाते काव्य सुन ली कि पक्षीराज गरुड़ जी सुन ब्यालारी काल कल। ब्यालारी यानी सर्पों के शत्रु कौन है? गरुड़ जी। कह रहे पक्षीराज गरुड़ जी सुनो, यह जो कलयुग है ये अवगुणों का भंडार है, घर है। कलिमल अवगुण आगार, आगार यानी घर। तो ये पापों का घर है कलयुग। गुणों बहुत कलयुग कर बिन प्रयास निस्तार। पापों का घर होने के बाद भी कलयुग में एक बड़ा अच्छा गुण है। एक नहीं, वो तो कह रहे गुणों बहुत कलयुग कर। कलयुग में बहुत बड़ा भारी गुण है, और उस एक गुण से बिना किसी श्रम के जीव मुक्त हो सकता है, इस भवबंधन से छूट सकता है। ऐसा क्या गुण है कलयुग का? तो कह रहे हैं कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अर्जोग। ना जो गति हो ये सुकली हरि नाम ते पावहि लोग। लाल लीलाल की जय। कृतयुग त्रेता द्वापर इन तीन युग के धर्म क्या है? भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? कह रहे पूजा मुख अर्जुन। सतयुग में, कृतयुग यानी सतयुग, सतयुग में यज्ञ सफल होता है। योग से भगवत प्राप्ति होती। कौन से युग में? सतयुग में। सतयुग में योग से परमात्मा की प्राप्ति होती है। फिर त्रेता आया, तो त्रेता में यज्ञ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है, और द्वापर में पूजा के द्वारा। ये जो अपन ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं, ये कलयुग में सफल है, ये द्वापर में सफल है। द्वापर का धर्म है भगवत पूजा। कृतयुग द्वापर त्रेता, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अर्जुन। और बोले कलयुग में, तो कह रहे जो गति होए सो कलि हरि नाम कृपा। सतयुग में यज्ञ से जो प्राप्ति होती है भगवत प्राप्ति है। त्रेता में यज्ञ से जो भगवत प्राप्ति होती है, द्वापर में पूजा करने से जैसे भगवत प्राप्ति होती है, ऐसी कलयुग में केवल हरि नाम से पावहि लोग। कलयुग में और सब साधन उतने प्रभावी नहीं है। तो कलयुग का मुख्य साधन क्या रह गया? भगवत नाम। केवल नाम के आश्रय से ही भगवत प्राप्ति की जा सकती है। और इसका विस्तार बहुत है, परंतु अपन संक्षिप्त में समझें। योग जो है वह, अब लोग उस प्रकार से योग की साधना नहीं कर सकते जिस योग की बात रामचरितमानस कहता है। वर्तमान में जो योग चल रहा है ये योग नहीं है, ये तो व्यायाम है, योग थोड़ी है। योग तो वो है कि आसन पर बैठे, आंख बंद की और शरीर कई भान छूट जाता शरीर का, फिर भगवान के ध्यान में एक आकार हो जाता है। बाह्य दशा का भान नहीं, वो योग, उस योग की बात की जा रही है। ये जो वर्तमान में चल रहा है कि
अनुलोम विलोम करो तो ब्लड प्रेशर न बढ़े, कपालभाति करो तो शुगर कंट्रोल रहेगी, ये वाले योग नहीं। तो सतयुग में योग से प्राप्ति होती है, पर अब कलयुग में वह योग नहीं। बीज रूप में तो होगा जरूर। ये जो हिमालय की कंदराओं में आज भी बड़े बड़े सिद्ध महात्मा ऋषि जो साधन रखे, उनके पास वह योग है। त्रेता में यज्ञ से जो प्राप्ति होती थी, अब कलयुग में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यज्ञ में शुद्धता पवित्रता का विशेष ध्यान रखा गया है। तो वर्तमान में जो यज्ञ हो रहे हैं, इसमें शुद्धता पवित्रता कहाँ है? मानव की शुद्धता पवित्रता कौन कहे, वस्तु की शुद्धता पवित्रता नहीं रह गई, यहाँ तक कि जल भी शुद्ध पवित्र कहाँ मिल पाता है। नल से पानी ले रहे हो तो पानी आपका शुद्ध पवित्र नहीं है। कुएं में है जल, शुद्ध पवित्र है, परंतु जब आप साधन से निकालते हो, तो आजकल मोटर का सिस्टम है, कोई कुएं से पानी खींच के रस्सी से कौन यज्ञ में लगाएगा। इसलिए जल से लेकर के वस्तुएं सब अशुद्ध हैं। हवन में जो लगता है, जवा है, तिल है, चावल है, इन सब में अशुद्धता आ गई, नहीं आई। केमिकल डालते हैं, खाद भी डाल रहे हो, दवाइयां भी डाल रहे हो, कीटनाशक डाल रहे हो, तो शुद्ध पवित्र कहाँ बचा? घी भी आपको शुद्ध पवित्र नहीं मिलता है। अब तो घी के नाम पर जाने क्या क्या खा रहे हो। लोगों को पता ही नहीं है, वो समझते हैं हम देसी शुद्ध घी खा रहे हैं, पर लोगों को नहीं है मालूम कि वो घी नहीं। आजकल एसेंस बनने लगे, तो घी का एसेंस बन जाता है, और वो अमेरिका से कहाँ कहाँ से वो पाम ऑयल आता है, उसमें वो एसेंस डाल लो तो घी जैसा। और भी कई चीजें हैं जिनमें एसेंस डाल दो तो घी जैसे लगता है। पहले के लोग जानते हैं, ये महुआ का जो फल होता है, गुली कहते हैं उसे। महुआ का फल होता है, उसको गुली कहते हैं, उसका भी तेल निकलता है। और गुली का तेल अगर सामने रख दें तो बिना उसकी सुगंध लिए आप दूर से नहीं कह सकते कि ये घी नहीं है। एकदम देसी घी के जैसे लगेगा आपको। पहले लोग खाते भी थे उसको, गांव में खाते थे गुली का तेल, घी जैसे ही लगता है। अब उसमें एसेंस डाल दे तो 3 काल में कोई नहीं कह सकता कि ये घी नहीं। तो शुद्ध पवित्र वस्तुएं ना होने से यज्ञ सफल नहीं है। और पूजा की पद्धति अवश्य, सबके पास पूजा की पद्धति भी नहीं है, और उसमें भी पवित्रता शुद्धता की बात है। अभी जो अपने तीर्थों में मंदिर हैं, वहाँ अपरस की सेवा रहती है। अपरस की सेवा यानी पूजा में रहने वाले पुजारी गोसाई जी स्नान करके सीधे मंदिर में जाते, बीच में कोई उनको स्पर्श नहीं कर सकता, बीच में कोई स्पर्श नहीं कर सकता। उनके पूजा के वस्त्र अलग होते हैं, स्नान करके वही वस्त्र पहनेंगे जो पूजा में पहनेंगे। और पूजा से फिर निकल करके कोई स्पर्श कर ले फिर कोई बात नहीं, पर जब तक मंदिर में सेवा में रहेंगे तब तक किसी को स्पर्श नहीं करते, चाहे वो परिवार का ही व्यक्ति क्यों ना हो, तब जाकर के पूजा सिद्ध रहती है। अब इतनी शुद्धता पवित्रता पूजा में भी नहीं गई, इसलिए पूजा भी सफल नहीं है। और भाव भी नहीं बचा उतना लोगों का। संसार के इस विषय जाल में ऐसा लिप्त हो गया है जीव कि वहां से निकलना बड़ा कठिन हो गया कभी के लिए। भगवत कृपा से कोई बड़ा भारी जीव वही अछूता रह सकता है।
तो द्वापर में भी भगवत प्राप्ति जो होती थी वो कलयुग में नहीं हो सकती। तो फिर बचा क्या? बोले केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे ही पार। कलयुग में कह रहे केवल एक नाम ही सफल है, जिसका स्मरण करके, सुमिरन करके, जप करके और भगवत प्राप्ति की जा सकती है। वही फल मिलेगा जो सतयुग में योग से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में पूजा से मिलता था। वही फल कलयुग में केवल भगवत नाम का आश्रय लेने से जीव को वही प्राप्ति हो जाएगी। इतना कलयुग का बड़ा भारी एक गुण है। इसलिए गोस्वामी महाराज ने तो आगे एक जगह लिख भी दिया कि कलयुग समयुग, हाँ आगे वाला जो आएगा, कलयुग समयुग आने नहीं। कलयुग के जैसा तो अच्छा युग है ही नहीं। तो अब कह रहे हैं गोस्वामी महाराज, कृतयुग सब योगी विज्ञानी, कृतयुग सब योगी हरि हरि ध्यान करहि भव प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, कह रहे कृतयुग सब योगी विज्ञानी। सतयुग में सब योगी होते हैं, विज्ञानी होते हैं, और इसलिए भगवत ध्यान में बैठ करके भवसागर पार हो जाते हैं। करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। और त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, और त्रेता में बहुत प्रकार के यज्ञों को कर करके और भगवत समर्पित करके कर्मों को और भवसागर से जीव पार हो जाता है। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर में भगवान की पूजा अर्चना करके और सहज ही जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है। पर कलयुग कह रहे हैं गोस्वामी महाराज, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव साहा, कलयुग योग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, सब भरोसे कहि जो भज रामहि, सब भरोसे कहि जो भज रामहि, प्रेम समेत गाव गुण गामहि, आग सुन जी कह रहे पक्षीराज गुरु जी, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, केवल भगवान के गुणानुवाद गा करके ही मनुष्य
भव सागर से पार हो जाए। कुछ ना करो, इसी रामचरितमानस को केवल पाठ करते रहो, नियम से पाठ करो, इसी से भव सागर पार हो। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, प्रत्यक्ष के उदाहरण हैं। यहाँ स्वास्थ्य विभाग का ऑफिस था पहले पास में, उसमें एक चपरासी थे, ब्राह्मण देवता के ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं। पहले तो नौकरी ऐसी लग जाती थी, फिर चतुर्थ श्रेणी की नौकरी चपरासी, तो पढ़ाई लिखाई का सवाल ही नहीं था, तो पढ़े लिखे नहीं थे। क्या करते, एक रामचरितमानस का गुटका रखते थे और नहा के आके उस गुटका को, रामचरितमानस को अगरबत्ती लगाए और उसी को प्रणाम करते, बस और कुछ नहीं था। ऐसा बढ़िया उनका जीवन, इतना सात्विक, इतना बढ़िया जीवन, ऐसी रहनी और बढ़िया उनकी मुक्ति। तात्पर्य रामचरितमानस विलक्षण है। आप लोग जानते हैं बालाकोट के वो दो बालक अंगूठा छाप हैं, कभी स्कूल गए ही नहीं, जीवन में स्कूल नहीं गए कभी। वो अपना नाम लिखने का कहो तो अपना नाम नहीं लिख पाते थे, अंगूठा लगाते थे, पर रामचरित दे दो तो बढ़िया पाठ कर लेते। अभी भी हैं वो बालक, अब बड़े बड़े हो गए तो रामायण पढ़ लेते हैं। कैसी विलक्षण बात है। तो कह रहे कलयुग केवल हरि गुण गा, केवल भगवत गुणानुवाद गाने से और जीव सहज ही भगवत प्राप्ति कर लेता है, इस भव सागर से छूट जाता है। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग में न योग सफल है, न यज्ञ सफल है, और न ये ज्ञान विज्ञान सफल है। फिर क्या है, बोले एक आधार राम गुण गाना। केवल एक ही आधार है कलयुग में, रघुनाथ जी के यश कीर्ति का गान करे, बस इतने में ही कलयुग में जीव भगवत प्राप्ति कर सकता है, भवसागर के चक्र से छूट सकता है। सब भरोस तज जो भज राम, प्रेम समेत गाओ गुण ग्राम। लोग आधी अधूरी बात समझते हैं, कहते हैं, पूरी बात समझना चाहिए, पूरी बात कहना चाहिए, तब कुछ हाथ लगेगा। अब केवल इतना कि एक आधार राम गुण गाना, बोले भैया हम तो राम राम जपत हैं और हमें कछु लेने देने, ऐसा कहते अपन लोग को सुनते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, कहा भी यही जा रहा, राम ही राम जपना है, यही कहा जा रहा, पर उसमें कुछ गोस्वामी महाराज ने यहाँ शर्त रखी है, राम राम तो जपो, पर कैसे, बोले सब भरोस तज। राम राम भी जप रहे हो, संसार की आशा लगाए हो, तो लाभ नहीं मिलेगा। लाभ कब मिलेगा, लाभ कब मिलेगा, सब भरोस तज, अन्य किसी का भरोसा न रहे, केवल भगवत नाम पर ही भरोसा रहे, भगवान पर ही भरोसा रहे। जो भज राम सब भरोस तज, सारे संसार के भरोसा छोड़ करके केवल भगवान का ही भरोसा रख करके भगवान के नाम को, भगवान के गुणानुवाद को गाए, और तब, और उसमें भी कैसे, बोले प्रेम समेत गाओ गुण गान, प्रेम से गाए, भाव सहित गाए, तब उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, संसार के बंधन से छूट जाएगा वो जीव। सोई भव तरत छूटन
सबका आशा भरोसा छोड़ करके प्रेम सहित भगवान का नाम जपे तो सोई भवतर कछु संशय न। गोस्वामी महाराज कह रहे इसमें कोई संशय नहीं कि वह भवसागर से पार हो जाएगा, इसमें संशय मत करना। पर नाम कैसे जपना है उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। दो नाव की सवारी नहीं हो सकती, दो घोड़े की सवारी नहीं हो सकती। संसार की भी आशा रखो, भगवान की भी आशा रखो। और लोग ऐसे ही जी रहे थे, हम आप सब हम भी उसी में हैं, उससे बाहर नहीं। क्यों? कुछ हुआ, अरे उन्होंने कहा डॉक्टर को दिखा लो। अब कोई संत भगवान कहेंगे क्या? क्यों कहेंगे? राम राम जपो सब ठीक हो जाएगा। अरे भैया उनकी कैद की जाए, उनके कहने का है तो ठीक है, डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा। तो फिर नाम का प्रभाव आपको कहां से मिलेगा? क्यों? भरोसा ही नहीं है। जब भरोसा नहीं है तो कैसे आपको लाभ मिलेगा? क्यों? बिन विश्वास भक्ति में तेरी बिन द्रवई नारायण। बिना विश्वास के ना भगवत प्राप्ति है ना भक्ति की प्राप्ति है। और इसलिए पूरा दृढ़ भरोसा रहना चाहिए। बड़ी सुंदर चौपाई आगे कहीं निकल गई होगी या आगे गोस्वामी महाराज ने लिखा है, मोर दास कहा नर आशा, कहु तो करहि कहा विश्वासा। राम जी कह रहे मेरा दास कहलाए और संसार की आशा रखे। मोर दास, मेरा तो दास कहलाता है, मोर दास कहा है। और आशा किसकी करता है? नर आशा, संसार के लोगों से आशा लगा करके बैठा है। कह रहे ऐसे दास पर, ऐसे सेवक पर आप ही बताओ बोले हम कैसे भरोसा करें? और ऐसा सेवक क्या भरोसे का माना जाता? नहीं माना जाता। आप अपने घर में सेवक रखो, सेवा करने वाला, अब वो आपके आश्रित है, आपके घर में ही रह रहा, सेवा कर रहा, आप उसको भोजन देते हो, वस्त्र देते हो, सारी सुविधाएं देते हो। अब वो थोड़ी देर के बाद पड़ोसी के घर जाकर के कहे कि भाई 2 रोटी हमें दे दो, भूख लगी, तो बताओ ऐसा सेवक क्या विश्वास करने लायक है? संसार से आशा रखे, दूसरे से आशा रखे। राम जी कहते ऐसे सेवक का क्या भरोसा? तो भरोसा पूरा होना चाहिए भगवत नाम पर और प्रेम सहित नाम जपे। कह रहे निश्चित वह इस भवबंधन से छूट जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसको। सोई भव तर कछु संशय नाही और नाम प्रताप प्रगट जग में। कलिमा कह रहे नाम की महिमा कलयुग में प्रकट है। कैसे? बोले बस इस प्रकार से जप कर देखो, इस प्रकार से केवल भगवान की ही ऊपर भरोसा रख करके प्रेम सहित नाम जप करके देखो, तो बोले इस कलयुग में प्रगट में नाम की महिमा, नाम प्रताप प्रगट कलिमा। और कलयुग का एक और बड़ा सुंदर गुण कह रहे हैं गोस्वामी महाराज। काग सुन जी कह रहे पक्षीराज गरुड़ जी, कलयुग में एक बड़ा सुंदर गुण और है, इसीलिए कह दिया ना गुणों बहुत कलयुग कर, बहुत गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं। तो दूसरा गुण कौन सा है? कह रहे हैं कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए पर नहीं पाता। विचित्र चौपाई। अच्छा, इस चौपाई से बहुत से जो चतुर लोग हैं वे
कह रहे इस कलयुग का एक बड़ा सुंदर प्रताप है, पुनीत प्रताप। क्या प्रताप है? बोले मानसिक जो पुण्य बनेंगे, मन में पुण्य कार्य करने का जो संकल्प उठेगा और वो संकल्प आप ना कर पाओ, तब भी उसका लाभ आपको मिलेगा। जैसे मन में आया कि वह 9 दिन को कीर्तन कराएं, अन्ना पड़ी गुंजाइश, मन में अपन सोचते ही रहे कि कीर्तन कराना, थोड़ा पैसा आ जाता तो कीर्तन करा लेते, वो मर गए, तो 9 दिन के कीर्तन का उसको लाभ मिलेगा, फल मिलेगा। और मन में पाप करने का संकल्प आ गया और पाप कर्म किया नहीं, संकल्प भले ही उठा मन में, तो उस संकल्प का फल नहीं मिलेगा आपको। जो पाप करने का संकल्प किया ना, उसका फल नहीं मिलेगा। पर पुण्य करने का जो संकल्प आपने किया है, वो ना कर पाओगे तो उसका फल निश्चित है। कलि करे एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो पर नहीं। कैसा विलक्षण प्रभाव है कलयुग का। तो ठाकुर जी ने व्यवस्था दी, क्यों? कलयुग का जीव तो अत्यंत पापमय रहता ही है, ये तो दिन रात इसके भीतर पाप के संकल्प उठते रहेंगे, तो फिर कैसे मुक्त हो पाएगा? तो कह रहे हैं मन में कोई सत्संकल्प ही उठते नहीं, भले ही ना हो पाए पूरे, तो उसको फल मिलेगा, लाभ मिलेगा। बताओ ऐसी सुविधा है कौन सरकार में? पर राम जी सरकार के यहाँ ये सुविधा। कौन बैंक बनू आज लो कि तुम संकल्प करो कि 2 लाख की फिक्स करने, 2 लाख की फिक्स, और मर जाओ कौन बैंक तुम्हारे घर को 2 लाख लेके आ जाए कि नहीं, उनने संकल्प करो तो कि 2 लाख फिक्स करने। राम जी के यहाँ है, आपने जो सत्संकल्प किया, गरीब है, मन में आ गया कि ब्राह्मणों को भोजन कराते, संतों को भोजन कराते, ठाकुर जी को ऐसा सेवा करते, और नहीं कर पाया धन के अभाव में, तब भी उसको उसका फल मिलेगा। ऐसा कलयुग का प्रभाव है। काग सुंदरी जी कह रहे हैं, पक्षीराज गुरु जी क्या कहें, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास, लाडली लाल की। कलयुग समयुग आन नहीं, 4 युग में कलयुग से श्रेष्ठ कोई युग ही नहीं है, दूसरा युग ही नहीं है। पर जो नर कर विश्वास, जो व्यक्ति, जो मनुष्य विश्वास करे, तो कलयुग से श्रेष्ठ युग ही नहीं है। क्यों? कह रहे हैं इसमें क्या करना है, गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनय प्रयास। केवल भगवत गुणानुवाद गाने ने भगवान का नाम जप करना है और कुछ करना ही नहीं है। अब कितनी बढ़िया व्यवस्था है, 3 युग में और है क्या? नहीं। क्यों? अब तीनों युग में जो साधन बताए उसमें कितना कष्ट है। स्नान भी करना पड़ेगा, शुद्धता पवित्रता का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यज्ञ करोगे तो स्नान करोगे, शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा। द्वापर की पूजा में भी करना पड़ेगा। अब कलयुग में तो ठंड में न भी नहा तो कच्चा लेके, क्यों? नाम की आराधना में, भगवान की कीर्ति के गान की आराधना में स्नान और ध्यान ये सब की
सब्सिडी है, छूट है। स्नान भी नहीं किया कोई बात नहीं, अशुद्ध हो कोई बात नहीं। इतनी विलक्षण बात है। युग के समान कौन युग? कोई युग नहीं। बुढ़ापा आ गया, बीमार पड़ गए, अपवित्र अवस्था में पड़े रहते हो बिस्तर में, राम राम जपते रहोगे, पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। और युग में है, और युग में नहीं है ये व्यवस्था। इसलिए काव्यकुंजी कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। बिना प्रयास के भव सागर पार हो जाओगे। प्रगट चार पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीन, दान करे कल्याण। लाडली लाल की। कह रहे धर्म के चार चरण कहे गए, चार पैर। धर्म को वृषभ का रूप भी अपने यहां माने, है ना, नंदी का चार पैर होते। तो कह रहे ये धर्म के चार पैर हैं, चरण। कौन से? कह रहे सत्य, दया, तप और दान, ये चार चरण। सत्य जो है ये सतयुग का, वो भी चला गया। तप जो है वो त्रेता का, वो भी चला गया। ये दया जो है द्वापर की, वो भी चली गई। अब क्या बचा? एक चरण बचा ना। कलयुग में धर्म का एक चरण बचता है। गीता प्रेस के कल्याण में पहले चित्र भी आते थे उसके, एक पैर पर बैल खड़ा हुआ धर्म। और वो चरण कौन सा है? वो ये दान का। और कैसे? इतनी व्यवस्था है कलयुग में, आप विचार तो करो। कह रहे येन केन विधि दीने, दान करे कल्याण। कोई जरूरी नहीं कि दान करने की कोई विधा हो कि नहीं ऐसा दान करो, ऐसा दान करो, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, कोई विधा नहीं। ऐसे येन केन विधि दीने, जैसे बने वैसे दान भर करते रहो तो कल्याण हो जाएगा। तात्पर्य किसी प्रकार का भी किया हुआ दान आपको लाभ ही करेगा। ऐसा कोई विधान नहीं है कि नहीं ऐसा दान करो। दादा कहा करते थे कि भैया दाहिने हाथ में, डेरे हाथ में पैसा हो और दान करने का मन हो तो दाहिने हाथ में लेकर के नहीं करना, डेरे से ही दे दो। डेरे हाथ में पैसा हो बाएं हाथ में, और मन में आया कि ये इसको दे दें, तो बोले तत्काल उसी हाथ से दे दो, उसको दाहिने हाथ में लेकर के देने का विचार मत करना। क्यों? बोले मन इतना बहुत बहुत चालाक। कितना चालाक है? बोले तुम बाएं हाथ से जब तक दाहिने हाथ में इसको लाओगे तब तक मन पलट जाएगा कि अरे इनमें से आधो दे दो, अच्छा। और देवे देवे तक का मन पलट जाए तो जेब में ही धर ले, क्या बिल्कुल। तो इसलिए दान करते समय जैसी परिस्थिति में रहो तत्काल कर देना। ये केन विधि देने का तात्पर्य यही कि उसमें विलंब नहीं लगाना चाहिए। मन में आया और खट से दे दो, सब प्रकार से कल्याण ही कल्याण होगा। कागभूषण जी कह रहे महाराज गरुड़ जी, इस कलयुग में भी चारों युग विराज रहे हैं। कलयुग में चारों युग विराजते हैं। कैसे? कह रहे हैं नित युग धर्म होनी तब
नित्य युग धर्म हो ही सबके 24 घंटे का जो दिन रात है ना, इस 24 घंटे के दिन रात में चारों युग का प्रवेश है आपकी जीवन में। कैसे होता है? हृदय राम माया के प्रेम, भगवान की प्रेरणा से यह माया और चारों युग का आपको लाभ देती। चार युग का लाभ कैसे मिलेगा? तो कह रहे हैं शुद्ध सत्व, समता, विज्ञान। जिस समय आपका मन शुद्ध पवित्र हो, मन में सात्विकता का गुण भरा हो, मन में समता का विचार हो, ज्ञान विज्ञान हो मन में, और मन बहुत प्रसन्न हो। 24 घंटे में आपका एक ना एक समय आएगा तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। मन में कोई छल कपट नहीं रहेगा, एकदम निर्मल पवित्र मन रहेगा, भाव भी सात्विक होंगे। 24 घंटे में एक बार ये समय आता ही है। तो जब ऐसा समय आए, समझो कि यह सतयुग था हमारे आज के दिन में। आज के दिन में ये सतयुग था। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, मन प्रसन्न होकर के, निर्मल पवित्र होकर के, सात्विकता जब हो तो समझो ये सतयुग बीत गया। और सत्य बहुत रज कछु रति कर, और मन में सत्य का विचार हो और कुछ राजसी कर्म करने का जब मन में विचार आए, सात्विकता तो हो, सात्विकता के साथ राजसी कार्य करने का भी मन में संकल्प उठे, तो समझना कि ये त्रेता है। ये त्रेता का धर्म है। क्या? सात्विकता रहेगी, सत्य रहेगा, और साथ में राजसी कार्य करने की प्रवृत्ति होगी। सब विधि सुख त्रेता कर धर्म, ये त्रेता का धर्म है। अब बहु रज स्वल्प सत्व कछु काम, और रजोगुण बहुत बढ़ जाए, रजोगुण बहुत बढ़ जाए, सात्विक गुण एकदम अल्प स्थिति में रहे, और कुछ तामस भी मन में आए, तो समझना कि ये द्वापर का धर्म है। द्वापर धर्म हर्ष भय मानस, मन में प्रसन्नता भी रहेगी, भय भी रहेगा मन में। द्वापर के धर्म में प्रसन्न भी रहेगा मन, पर थोड़ा, क्योंकि सत्वगुण थोड़ा है। बहुरज, रजोगुण बहुत बढ़ करके है, और सत्वगुण थोड़ा है, और थोड़ा ही तामस है। इसलिए मन प्रसन्न भी रहेगा और मन में भय भी रहेगा। यह द्वापर का धर्म है। तो 24 घंटे में मन की एक बार स्थिति ऐसी ही बनती है। और कह रहे हैं अब कलयुग,
तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध तामस बहुत और रजोगुण थोड़ा। जिस समय मन में तामसी विचार बहुत प्रबलता से उठे और रजोगुण थोड़ा सा रह जाए, तो समझ लेना ये कलयुग आ गया। हमारे आज के दिन में ये कलयुग प्रवेश कर गया, कलि प्रभाव। और मन में क्या रहेगा? बोले विरोध जमोगा। चारों ओर केवल विरोध ही विरोध मन में उठेगा, चाहे किसी के प्रति। और जब मन में विरोध के भाव जागे तो समझ लेना ये कलयुग का समय चल रहा। आज के दिन 24 घंटे में चारों प्रकार के युग 24 घंटे में एक बार अवश्य आते हैं। इस प्रकार से आप अपने पूरे 24 घंटे में स्वयं समझ सकते हैं कि इस समय हमारी प्रवृत्ति, जैसे अपन अब कथा में बैठे तो ये सतयुग है। क्यों? मन में किसी प्रकार से कहीं किसी भी प्रकार से दूर दूर तक कोई अन्य चीज इस समय नहीं है, इसलिए सतयुग है। और अब वही बाहर गए फिर तत्काल याद आओ कि कल जो करने वो करने, समझ जाओ अब ये रजोगुण बढ़ा। तो चेता भी कलयुग का प्रभाव है। क्यों? बोले तामस बहुत रजोगुण थोड़ा। किसी का अनिष्ट करने का विचार आ गया, कल उसको ऐसा करेंगे, कल उसका ऐसा करेंगे, तो समझो तामसी प्रवृत्ति बढ़ गई। ये कलयुग का धर्म है। रजोगुण बढ़े तो समझ लेना त्रेता का प्रभाव है। बुध जुग धर्म जानि मन माही, तज अधर्म रति धर्म कर। बुद्धिमान लोग इस प्रकार से अपने समय में और विचार करते रहते हैं चारों युगों का, कि इस समय हमारा मन जो है किस युग में विचरण कर रहा है, ऐसा विचार करते रहते हैं। तो बुद्धिमान जो है वह अपने मन की स्थिति को पहचान करके अधर्म को छोड़ करके धर्म में ही प्रेम करते हैं, धर्म के आचरण में ही रहते हैं। जो सज्जन है, विवेकवान है, वो जब कलयुग का प्रभाव उनमें अपने में देखते हैं तो मौन होकर के शांत हो जाते कि ये हमारा समय अभी ठीक नहीं है, इसीलिए मौन हो जाओ, इसी में कल्याण। और जो आपके और युगों का प्रभाव दिखे मन में, सात्विक बहुत हुई, सतयुग जैसा प्रभाव आपका मन में, बढ़िया से प्रसन्न रहोगे, बढ़िया कार्य करोगे। रजोगुण बहुत हो तो समझो कि त्रेता में ही, और कलयुग में तो केवल तामस ही बहुत है। द्वापर में रजोगुण और सतोगुण के साथ थोड़ा सा तामस आ जाता है। त्रेता में तामस नहीं है, त्रेता तक तो बढ़िया है।
सतयुग में सत्वगुण रहेगा, त्रेता में सत्वगुण और रजोगुण रहेगा, और द्वापर में रजोगुण की प्रबलता होकर के सत्व और तामस कम हो जाएगा, सत्व और तामस भी साथ में आ जाएगा। परंतु कलयुग में तो तामस ही बैठ जाएगा। तो बोले फिर तामस ही प्रवृत्ति रहेगी? बोले नहीं नहीं, 24 घंटे में चारों युग एक बार चक्र लगाएंगे, चारों युग आपके भीतर प्रभाव देंगे। इस प्रकार से कह रहे तज अधर्म रति धर्म करा। विवेकवान बुद्धिमान लोग जो हैं वह अपने मन की दशा को जान करके अधर्म को छोड़ करके धर्म का आचरण कलयुग में भी करेंगे। काल धर्म नहीं व्यापन काहि, रघुपति चरण प्रीत अति जाहि। काल धर्म नहीं व्यापहिता, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। इस घोर कलयुग में भी जिनका रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम है, उसको ये कलयुग प्रभाव नहीं करेगा। काल धर्म नहीं व्यापेगा, कलयुग का धर्म उसको नहीं व्यापेगा। जे रखे रघुवीर ते कोवरे ते ही काल में। जब रघुनाथ की रक्षा करते हैं तो फिर काल उसको प्रभावित नहीं कर पाता। तो यहां भी वही बात कह रहे, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। रघुनाथ जी के चरणों में जिनका अत्यंत प्रेम है, दृढ़ प्रेम है, ऐसे मनुष्य को कलयुग नहीं व्याप सकता, कलयुग के धर्म नहीं व्यापेगा। नट कृत विकट कपट खगड़ाया, नट सेव कहीं ना व्यापेगा। कैसे नहीं व्यापेंगे कलयुग के धर्म? कह रहे जैसे नट, खेल तमाशे दिखाने वाला जो कलाकार होता है उसी को नट कहा गया। अपन देखते रस्सी पर चलते हैं, कई सिर काट देते हैं, कई उन्हें का लड़के से लड़की बना देंगे, उन्हें का सांप बना देंगे, उन्हें का तरह तरह के जो खेल दिखाते हैं उनको नट कहा गया। तो वह जो तमाशा दिखाने वाला होता है नट, उसके साथ उसका एक जमूरा होता है ना, एक लड़के को साथ रखता अपनी चेहरा बनाकर। तो वह जब खेल दिखाता है तो वो कहता है हम इसको बीच से 2 टुकड़े कर देंगे, आरे से काट देंगे। तो सारे की सारे तमाशा देखने वाले तो थर-थर कांपने लगते। पर जिसको काटा जाना है उसके चेहरे पर सिकन नहीं होती। वो कहता है लेट जा, तो वो खट से लेट जाता, और वो उसके सामने आरा उठाता है, हम तुम्हारे 2 टुकड़े करेंगे। पर उसके भय नहीं रहता उसके। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि 3 काल में हमारे 2 टुकड़े नहीं। ये अपनी कलाकारी से ऐसा लोगों को मोहित करेगा कि लोग देखेंगे कि 2 टुकड़े हो गए और फिर जुड़ गया, जिंदा हो गया। ये रहस्य वो जानता है, तो इसलिए वो भयभीत नहीं होता। तो कह रहे नट जो है वह अपना जब तमाशा दिखाता है तो तमाशे में साथ रहने वाला बालक भयभीत नहीं होता, उसका जमुना के लिए। तो जैसे वह भयभीत नहीं होता क्योंकि वह उसकी कलाकारी को जानता है।
ऐसे ही भगवान का जो सच्चा भक्त है वह कलयुग के धर्म से प्रभावित नहीं होता। क्यों? भगवान की उस कलाकारी को, उस माया को वह भक्त जानता है। तो कितने ही कुछ आता रहे, संकट आए, चाहे कितनी विपत्ति आए, वो उसमें भी मुस्कुराता है। क्यों? वो जानता है ठाकुर जी कुछ लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी कुछ प्रभाव दिखा रहे हैं कलयुग का। तो ऐसा जान करके और वह दुखी नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार से तो नट सेव कही न व्याप ही माया, उस जमूरे को जैसे उसकी माया से वो प्रभावित नहीं होता, ऐसे ही भगवान का भक्त जो है वो कलयुग के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। हरि माया कृत दोष गुण बिन हरि भजन न जाहि, भरिय राम तज काम सब अस विचार मन माहि। लाड लीला